अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन है और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये कि किसी भी फील्ड के अंदर चाहे वो कोई स्किल सेट हो या किसी भी डोमेन में आप एक्सपर्ट लेवल पे किस तरह पहुंचते हैं। एक चीज़ हमें जो समझनी है वो ये कि किसी भी फील्ड के अंदर या किसी भी डोमेन में जब प्रोग्रेस होती है ना, तो वो एक प्रेफर्ड डिज़ाइन के थ्रू होती है, यानी कि वो एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है और वो हर फील्ड में सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। फ़र्ज़ कर लें, मैं अगर किसी मेडिकल डोमेन की बात कर रहा हूँ या फिर मैं किसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो आप स्टार्ट जब करते हैं स्क्रैच से, उस वक्त आपको उस फील्ड के बारे में ABC लेवल की भी नॉलेज नहीं होती है। तो जब आप सीखना शुरू करते हैं, तो क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी फेज़ होता है, तो उसके अंदर आपको इतनी मैसिव अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, वो फेज़ आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है और बहुत इम्प्रेस होते हैं आप, आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है। लेकिन एक टाइम आता है कि जब आपके लिए वो बेसिक लेवल जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, फिर आप आते हैं एक इंटरमीडिएट लेवल पे, जहाँ पे चीज़ें आपके लिए बेसिक ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी हैं। अब आपको जो पढ़ना है या फिर जो आपको सीखना है, या तो वो इंतहाई प्रैक्टिकल होगा या फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि वो ईजी फेज़ नहीं होगा, ईजी फेज़ से आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड या फिर बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है, जहाँ पे आपको बड़ी मुश्किल होती है आगे ग्रो करने के अंदर। एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप फिर एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं दूसरी फील्ड्स को, क्योंकि दूसरी फील्ड्स आपके लिए नहीं होती हैं, तो फिर वो आपको ओवरवेलमिंग लगना शुरू हो जाती हैं। यानी कि फ़र्ज़ कर लें, आप फ़ोटोग्राफ़ी करना चाह रहे हैं, आप फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर गए, आपने पहली दफ़ा कैमरा पकड़ा हाथ में, आपको बहुत मज़ा आ रहा है पिक्चर्स क्लिक करने में, आपने फ्रेमिंग सीख ली, अच्छा भाई ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करते हैं, ब्लर इस तरह से होता है, आपने बेहतरीन किस्म की पिक्चर्स देना शुरू करी। मतलब यू आर कम्प्लीटली इन्जॉइंग द फील्ड, आपको लग रहा है बस यही चीज़ मुझे करनी थी और मैं पूरी ज़िंदगी बस यूँ करूँगा। फिर एक टाइम आता है जब आप ऑटो फ्रेमिंग से आगे हट के मैनुअल फ्रेमिंग पे जाते हैं, जहाँ पे आपको लाइट की साइंस पढ़नी पड़ती है, एपरेचर पढ़ना पड़ता है और किस तरह से आपने वो फोकल पॉइंट्स सेट करने हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड होती है, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम होता है। वही सेम फील्ड जिसको आप एंजॉय कर रहे थे, अब वो मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो गई है। फिर आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, शायद ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बड़ा काम हो रहा है, देखो क्या बेहतरीन डिज़ाइन बनाया है, पैसे भी मिल रहे हैं इसको, पर आवर के हिसाब से ये गोरों के साथ काम कर रहा है, डॉलर में कमा रहा है। फिर आप उसमें घुस जाते हैं, फिर जब आपको पता लगता है अच्छा भाई इसके अंदर आपको कलर साइंस पढ़नी है, आपको टेक्स्ट की साइंस पढ़नी है कि वो किस तरह से टेक्स्ट उसके अंदर मैनेज हो रहा होता है, और अगर मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगा तो क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाएगा, और अगर मैं इसकी प्लेसमेंट यहाँ करूँगा तो कितना फोकस पे उसके फ़र्क आएगा। फिर आप उसके अंदर बोलते हैं यार नहीं ये भी कॉम्प्लिकेट हो रहा है, फिर आप पता चलता भाई डेटा साइंस का दौर है, कोई डेटा साइंस पढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम किसी एक फील्ड या एक डोमेन के साथ नहीं है, एक स्किल सेट के साथ नहीं है। आप किसी भी चीज़ में चले जाएं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, शुरू में आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको पता लगेगा अच्छा भाई इंटरनेट इस तरह काम करता है, डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं, इस तरह से अटैक होते हैं, बड़ा मज़ा आएगा आपको। पर जब आप मैनुअल एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा नहीं यार बहुत मुश्किल है, कोडिंग पढ़नी पड़ेगी, नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स पढ़ने पड़ेंगे, और अब तो मैं मेटास्प्लॉइट से आगे निकल गया हूँ, तो मुझे अब मैनुअल एक्सप्लॉयटेशन पे जाना पड़ेगा। तो फिर आप डेटा साइंस में इंटरेस्टेड होंगे, वहाँ जाएंगे तो पता लगेगा अच्छा भाई अब पाइथन का टाइम आ गया है, अब बेसिक एनालिटिक्स से तो बात आगे निकल गई है, तो फिर आप वहाँ फंस जाएंगे। बजाय इसके कि आप हर फील्ड के अंदर बस आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड बने रहें, थोड़ा सा इसका पढ़ लिया, थोड़ा सा इसका पढ़ लिया, बेहतर ये है कि आप एक फील्ड को फोकस करें और अपनी सारी की सारी जो अटेंशन है ना, सारी की सारी जो अपना एनर्जी है उसी फील्ड में इन्वेस्ट करनी है। वो एक पॉइंट आएगा कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल लम्हा, जिसको हम कहते हैं कि यार वो टर्निंग पॉइंट जो है ना, अगर आप वहाँ से निकल गए ना, उस कर्व से आप निकल गए जिसके अंदर आपने इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस करके फिर ऊपर जाना है, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यार कर्व के बाद जो है ना वो फिर आपके मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि ऊपर जो है ना वो कंपटीशन तकरीबन ना होने के बराबर है, बहुत कम लोग हैं जो ऊपर पहुंच पाते हैं, और जो ऊपर वाले लेवल पे लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक आपस में मिलने वाले, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, क्योंकि उस लेवल पे पहुंचना आसान नहीं है। जो पहुंच गया है वो फिर इन सारे चक्रों से, इन सारी मुश्किलात से इनको सरपास करके ही वहाँ पहुँचा होता है। तो बेहतर ये है कि आप हर फील्ड को एक ही तौर तरीके से देखें, यानी कि उसका जो पाथवे है वो एक ही तरह से गुजरता है। शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग, कलरफुल, आसान लगता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेचुरेशन भी होती है, हर बंदा उसी में बात कर रहा होता है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस ड्रॉप होती है, आपने वहाँ पे ड्रॉप नहीं होना, आपने वहाँ पे कंटिन्यू करना है। फिर आप देखेंगे कि आप किसी भी फील्ड को उठाने हैं, वो टर्निंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद आपके लिए पूरी दुनिया खुल जाती है। उम्मीद है मेरी बातें आपको किसी न किसी टाइम ज़िंदगी में ज़रूर समझ आएंगी, प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ होती हुई नज़र आएगी। और अगर इससे कोई फ़ायदा हो तो आगे भी शेयर करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका किस बारे में क्या ख्याल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।